हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए पीएच स्केल के बारे में। लास्ट जो टॉपिक था एसिड और बेस के टॉपिक्स थे, और एसिडिटी और बेसिडिटी आपको बताई गई थी, और वहाँ पे वाटर के अंदर एसिड और बेस कैसे बिहेव करेगा, इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पे जाके अपने पे केमिस्ट्री स्टडी पे आप सर्च भी कर सकते हैं इसको, केमिस्ट्री स्टडी 199। और सर्च करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th की और क्लास 9th की, क्लास 12th की सभी वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पे अपलोड की जाएगी। टाइम टू टाइम अपलोड कर भी चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लास अपने कौन से का है, 10th क्लास का है। और अब बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन में पीएच होता क्या है। ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ये बोल सकते हो कि इसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। क्या है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो पीएच को। तो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज अ नेगेटिव लोगरिथमिक टू द बेस हैविंग बेस 10 of hydrogen ion concentration expressed in a मोल पर लीटर। भाई कैसे इनको एक्सप्रेस करते हैं, देखिए पीएच की जो वैल्यू माइनस के लॉग हैविंग बेस 10, और यहाँ पे एच पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में ये होता है, वो भी किसमें, नेगेटिव लॉगरिथमिक में। किसमें, नेगेटिव लॉगरिथमिक में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, वो भी किसमें, मोल पर लीटर में। ठीक है। मान लीजिए पीएच इज इक्वल टू 7 है, तो 7 पे क्या होता है अपना, ये न्यूट्रल होता है। ये देखिए नीचे के 7 पे क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है। और लेस देन 7 है, मतलब 7 से कम है, तो क्या होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। और मोर देन 7 क्या होगा, वो बेसिक नेचर का होगा, या फिर एल्कलाइन भी बोल सकते हो उसे। ठीक है। आगे बात करते हैं कि एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव किस केस में बराबर रहेगा। ये इस केस में बराबर रहेगा, लगभग 7 पे इक्वल रहेगा ये। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कि ओ एच नेगेटिव मोर देन एच पॉजिटिव। भाई बेसिक कंडीशन में, भाई बेस क्या होता है, बेस मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोबारा देखिए, आपको पता है कि अपना बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। यहाँ से अगर इसको रिमूव करें आयंस की फॉर्म में, तो कौन सा होगा, ओ एच नेगेटिव आयंस रिमूव होंगे। तो बेस में मोर देन 7 में क्या कंडीशन हो सकती है कि अपने बेस कंडीशन जो है, बेस जो है ओ एच नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है, वो ज़्यादा होगा किससे, एच पॉजिटिव से। और एसिडिक में क्या हुआ कि एच पॉजिटिव आयंस जो है वो ज़्यादा होगा ओ एच नेगेटिव से, मतलब उसमें क्या होगा, बेस क्या होगा, कम होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पीएच स्केल, इट इज़ a scale showing relative strength of acid and alkalis। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कि पावर बता रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है कि वो अपने एसिड की स्ट्रेंथ कितने एसिड्स हैं वो। ठीक है। और एल्कलीज एक तरह से बोल सकते हो कि आप बेस की बोल सकते हो यहाँ पे कि कितना वो बेसिक है। एल्कलीज क्या होता है कि इसमें क्या होता है, वाटर के जो रहते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं इसमें कि एसिड डिज़ोल्व होते हैं वाटर्स के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं एल्कलीज। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो बेस भी है वो भी वाटर सोल्यूबल होगा। ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये था आपका एल्कलीज के बारे में। तो अगला पॉइंट क्या है, द नॉर्मल पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14 एज गिवन बिलो। नीचे पीएच स्केल दिया हुआ है जो 0 से लेकर 14 तक का है, और यहाँ पे 7 पे क्या है, न्यूट्रल है। अब ये देखिए कि यहाँ पे 7 से कम है अगर वैल्यू, तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, मतलब वो एसिड ज़्यादा होगा, एसिडिटी उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वो 7 से ज़्यादा वैल्यू है, मतलब कि 14 की तरफ वैल्यू है, तो क्या होगा उसमें, ये वो बेसिसिटी ज़्यादा होगी, मतलब वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है। और 7 पे क्या है आपका, न्यूट्रल है ही। तो बोल सकते हैं कि 7 से क्या है, अगर कम है तो एसिडिक नेचर का है, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर क्या होता है वहाँ पे, इंक्रीज हो जाता है। और 7 से ज़्यादा अगर वैल्यू 14 की तरफ है तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है वहाँ पे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, मान लीजिए किसी केस में लिक्विड जो है कलरलेस है, द एक्यूरेट पीएच कैन बी ऑब्टेन बाय द एडिंग ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। मतलब कि एक्यूरेट जो पीएच है वो कैसे ऑब्टेन हो सकता है,
उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं किसी भी लिक्विड में। तो लिक्विड कैसा होगा, फिर उसका कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स एंड शोज डिफरेंट कलर, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। भाई क्या कह रहा है कि मिक्सचर अगर अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, मतलब कि अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स हैं, उनका मिक्सचर जो क्या शो करे, अलग अलग प्रकार के ही कलर शो करे। उसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस किसके अंदर, ही सब किसके अंदर हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर। दोबारा देखिए, किसी सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग प्रकार की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, तो वो कैसे कलर, अलग अलग प्रकार के कलर शो करेगा। और जो मिक्सचर बनेगा वो भी अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर शो करेगा कि कितने एसिडिक है, कितना उसका बेसिक नेचर है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स प्रोड्यूस ग्रीन कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। भाई क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो हैं, साथ पे क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, और वो क्या, कौन सा कलर शो करता है, ग्रीन कलर शो करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट एज पीएच इंक्रीजेज 7 to 14। लास्ट जो स्केल था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कलर चेंज होगा ब्लू टू वॉयलेट में। तो फिर वहाँ पे क्या बोला गया है कि उसका जो पीएच है वो 7 से लेकर 14 तक इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, कलर चेंज हो रहा है येलो टू पिंक, द रेड एज ए पीएच डिक्रीजेज 7 to 1। मतलब कि क्या राइट से लेके लेफ्ट की तरफ हो रहा है, 7 से लेके 1 की तरफ इसकी वैल्यू जा रही है, तो येलो से कौन सा कलर आ जाएगा, ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये था यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल्स, ये आपके हो चुके हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में। हमारे जनरल लाइफ में कौन से इम्पोर्टेंस हैं, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। पीएच चेंज भी होती है और एनिमल से सर्वाइव करते हैं, उनमें भी तो कुछ पीएच, उनकी भी एसिडिक होगा, उनका भी कुछ ना कुछ बेस प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि अपने लार होता है, जो मॉर्निंग टाइम पे लार में हमने क्या रहता है, एसिडिक नेचर रहता है। ठीक है। वो अजीब सा टेस्ट आता है, लेकिन ज़्यादातर वो अपनी क्वांटिटी बेस की ना होकर उसमें किस में रहती है, एसिड में रहता है। आवर बॉडी वर्क वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज 7 to 7.8। हमारे बॉडी का जो अंदर का जो बॉडी पार्ट्स है, बॉडी हमारे काम करती है, लैक्टिक एसिड भी होते हैं, काफ़ी टाइप्स के और भी एसिड्स होते हैं। ठीक है। ये सभी जो है अपने शरीर में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो पीएच रहता है 7 से लेके 7.8 तक रहता है। ठीक है। अगला क्या है कि वैन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ नोन एज एसिड रेन। अगर किसी भी रेन, किसी भी बारिश का जो पीएच है 5.6 से कम है, तो हम उसको किस रेंज में ला सकते हैं, हम उसको एसिड रेन बोल सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि वैन दिस एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर मेकिंग द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ डिफ़िकल्ट। मान लीजिए कि कोई बारिश हो रही है, बारिश के दौरान अपने समुद्र में जो पानी जा रहा है, रिवर्स में पानी जो ऐड हो रहा है, फ्लो होके पानी ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे उसका पीएच क्या है, भाई एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का है तो वो पानी को गंदा करेगा, और गंदा करेगा मतलब एसिडिक करेगा, एसिडिक करेगा तो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जल में रहने वाले जो जीवित प्राणी हैं, उनके लिए वो क्या रहेगा, हार्मफुल रहेगा, लाभदायक तो होगा नहीं। तो ये अपने नुकसानदायक रहेगा, किन के लिए, एनिमल्स के लिए, फिश के लिए। ठीक है। अब देखिए पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो पीएच है उसके लिए देखिए बात करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl एसिड विद द हेल्प ऑफ इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। कि हमारा जो स्टोमक के अंदर जो क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक है प्रोड्यूस करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को पचाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, हमारे शरीर को या फिर हमारे पेट को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है। हमारा जो लीवर है उसमें भी एसिड प्रेजेंट है, तो बोल सकते हैं कि हमारे जो पेट में क्या है, स्टोमक में HCl एसिड है, जो कि हमारे जो फूड को डिकम्पोज करने में, तोड़ने में, उनको इजीली ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करता है, और हमारी शरीर को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, समटाइम एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टोमक विच कोज इनडाइजेशन। भाई कुछ
टाइम ऐसा रहता है कि हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है, होती है ना। हम इनो लेते हैं, इनो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पेट में क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है। उस टाइम पे क्या है कि हमारे शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम हो सकता है कि कुछ समय ऐसा खाना खाया है जो कि डाइजेस्ट अच्छे से बिल्कुल नहीं हो पाया हो, ठीक है। तो वही कारण रहता है कि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर है, एसिड की मात्रा उस टाइम पे क्या होती है, एक्सेस अमाउंट में होती है, लार्ज अमाउंट में होती है। आगे देखिए, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन बेसिस कॉल्ड एंटासिड आर यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एंटासिड आर ए ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस विच रिएक्ट विद एक्सेस एसिड एंड न्यूट्रलाइज इट। भाई माइल्ड बेस का मतलब कहते हैं बेस है जो बहुत सारे ग्रुप का जो बेस है वो अपने एंटासिड के साथ रिएक्ट करेगा, आपस में रिएक्ट करने के बाद इनको एक्सेस अमाउंट में जो एसिड है उनको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब सोल्ट बनाएगा और वाटर की फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कॉमनली यूज्ड एंटासिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई को एंटासिड में कौन कौन से अपने यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन बेसिस कॉल्ड एंटासिड आर यूज्ड। भाई कोई भी मान लो अपने बॉडी में पेन होता है तो उसको कम करने के लिए हम एंटासिड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि वो पेन कम हो, क्योंकि वो जो पेन है वो किस वजह से हो रहा है, एसिड की वजह से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं पीएच चेंज कॉजिंग ऑफ टूथ डिके। अब पीएच चेंज होता है तो क्या कारण हो सकते हैं? टूथ डिके भी हो सकता है उसमें। पहला पॉइंट क्या करें, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच इन माउथ फॉल्स बिलो 5.5। अगर माउथ का जो पीएच है 5.5 से अपने कम है तो फिर टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, टूथ इनेमल। टूथ इनेमल क्या होता है? इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो कि टूथ इनेमल जो रहता है वो किससे बनता है? अपना कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, विच इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। जो कि अपने जो शरीर का सबसे मजबूत भाग है अपने शरीर का, ठीक है। सबसे मजबूत भाग शरीर का क्या है? अपना इनेमल, टूथ इनेमल है, जो कि किससे मिलता है? अपने कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। जो कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल रहता है, आसानी से मिल नहीं सकता, बट गेट कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ फॉल्स 5.5 बिलो। तो क्या कह रहा है कि ये क्या कह सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि ये कोरोजन की तरह ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं। कब? जब माउथ के अंदर का जो पीएच है 5.5 से कम हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि दांत झड़ गए, दांत झड़ते हैं, उनका पेस्ट जो वो उतर जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? एसिड की वजह से ही होता है, क्योंकि उसमें अपने एसिडिक जो मात्रा है 5.5 से कम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर फूड पार्टिकल्स आफ्टर ईटिंग। द दोबारा देखिए, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ। भाई हमारे माउथ के अंदर क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो क्या काम करता है? एसिड को प्रोड्यूस करता है। क्या काम करता है? एसिड को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। क्यों? क्योंकि हमारे जो माउथ के अंदर है, जो हम मान लें खाना खाते हैं उसके अंदर शुगर होता है, वहाँ पे शुगर का क्या होता है? डिकम्पोज होते हैं, डिग्रेड होते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे डिकम्पोज होते हैं और एंड फूड पार्टिकल्स आफ्टर ईटिंग। और कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे माउथ के अंदर रह जाते हैं, खाना खाने के अपने बाद भी रहते हैं और खाना खाने के दौरान भी रह सकते हैं। तो बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हमें ब्रश करनी चाहिए ताकि हमारे दांत बिल्कुल साफ़ रहें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, hence to prevent tooth decay, the mouth should be rinsed after eating food and toothpaste with our basic should be used cleaning teeth to neutralize the excess acid। कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है कि हमें अगर टूथ बचाने हैं, हमारे दांत बचाने हैं, तो हमें खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? उनको साफ़ करना चाहिए, कुरला करना चाहिए और हमें थोड़ी ब्रश भी करनी चाहिए हल्के हाथों से। और हमारे जो माउथ के अंदर जो एसिड है उनको, ताकि वो न्यूट्रल हो सके, ठीक है, और हमारे दांत झड़ने बंद हो सके। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सके।
और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।